हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर फिनोमिना, जहां मैं लोगों के साथ हुई सच्ची डरावनी घटनाओं से आपको रूबरू करवाता हूं। हाजिर हूं आज फिर से आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर। यह कहानी है आगरा के एक छोटे से गांव में रहने वाले पंडित मोहनदास के साथ हुई सच्ची घटना के बारे में। कहानी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो का आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचे। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी आज से काफ़ी सालों पुरानी है। पंडित मोहनदास की खुद की सच्ची घटना के बारे में है। ये कहानी उन दिनों की है जिन दिनों खेतों में जुताई के काम चल रहे थे। जुताई मतलब बुआई करने से पहले जब खेतों की जुताई करी जाती है। आज के समय की अगर बात करें तो लोगों के पास में इतने साधन हो चुके हैं, लेकिन पहले इतने साधन और संसाधन नहीं हुआ करते थे। तब लोग बैलों की साथ में खेतों की जुताई करते थे। कुछ दिनों की पहले की बात है। मोहनदास बताते हैं ये बात कि एक दिन शाम को उन्होंने अपने खेत के साझीदार को घर बुलाया और कहा कि कल सुबह जल्दी खेतों में चलेंगे और उस खेत की जुताई करनी है। तो वह बोला ठीक है, कल सुबह जल्दी ही चलेंगे। यह बात खत्म होने के बाद वह अपने घर चला जाता है। फिर सुबह जल्दी ही वह 4 बजे वह साझीदार उनको जगाने के लिए उनके घर आ जाता है। तो उन्होंने उससे कहा कि यार तुम तो बड़ी जल्दी आ गए हो, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि अभी 4 बजा होगा। तो उसने जवाब दिया, अरे नहीं पंडित जी, आसमान में थोड़े बादल होने की वजह से अंधेरा आपको लग रहा है, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका है। तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और बोले चलो ठीक है फिर। तो उसके साथ वह खेतों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हल लेते हैं और साथ में बैलों को लेकर वह अपने खेतों की तरफ चल देते हैं। खेतों की तरफ जाते हुए रास्ते में वह उनका साझीदार आगे आगे जा रहा था और वह पीछे थे। वह उससे कुछ बात करने की कोशिश करते, लेकिन वह जाते समय रास्ते में काफ़ी शांति से जा रहा था। खेतों में पहुंचने के बाद में उन्होंने खेत को जोतना स्टार्ट किया। खेत जोतते जोतते काफ़ी समय हो चुका। जब वो खेत जोत कर बैठे एक जगह, तो वह उनसे बोला कि लाओ पंडित जी, खेत को अब मैं जोतता हूँ। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसा ही सही। तो उन्होंने हल उसको पकड़ा दिया। तो वह खेत जोतने लगा और खेत जोतते जोतते काफ़ी समय हो चुका। फिर से उन्होंने देखा कि 1, 2, 3 घंटे में एक इंसान एक लिमिट के अनुसार ही खेत की जुताई कर सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि खेत की जुताई इतनी ज़्यादा हो चुकी थी जो एक आदमी के कर पाने की संभव नहीं था। उनको थोड़ा सा इस बारे में डाउट हुआ कि हमें लगता है कि शायद ये कोई एक छलावा है, लेकिन उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया और काफ़ी हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और उजाला होने लगा था कि तभी उसने पास में ही बने एक तालाब था। तालाब की बात करें तो वह छोटा सा एक तालाब था जिसको हम लोग पोखरी बोल सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा पानी होता है, दलदल जहाँ पे ज़्यादा होता है। वो उनसे यह बोलता है कि पंडित जी चलो ऐसा करते हैं कि अब सोच के लिए हम उस तालाब की तरफ चलते हैं। यह बात सुनते ही उनके जहन में एक बात दौड़ी, यहाँ पे इससे पहले काफ़ी घटनाएं हो चुकी थीं। यह दौर उस वक्त का था जब ऐसी घटनाओं का होना तो आम बात थी। तो उन्होंने उससे बोला चलो ठीक है, तुम जाओ, इसके बाद में मैं बाद में आता हूँ। तो उसने बोला अरे नहीं, खेत की जुताई तो काफ़ी हो चुकी है, चलो हम लोग अब कर लेते हैं, सोच क्रिया करने के बाद में वापस घर चलेंगे। लेकिन उन्होंने उसके साथ में जाने से साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद में उजाला काफ़ी हो गया और इसके बाद में उसने अपनी एक अजीब तरह की आवाज़ में उनसे कहा आज तो तुम बच गए,
लेकिन शायद अगर आज तुम मेरे साथ तालाब की तरफ चलते तो तुम बच नहीं पाते। उनको बिल्कुल जो अनुभव इससे पहले हुआ था तो बिल्कुल अब वो सच लगने लगा था। सच में ये कोई उनका साझीदार नहीं बल्कि एक छलावा था। इसके बाद वह अपने घर वापस सैलों के साथ में वापस लौटते हैं तो उन्होंने यह सारी घटना अपने घर वालों को बताई। तो घर वालों ने बोला कि तुम्हारे जाने के बाद में यहाँ पर वह साझीदार आया तो था, और इसके बाद में जब वह घर पहुँचते हैं तो वह साझीदार फिर से घर आता है। तो उसने बोला, पंडित जी मैं तो आपको जगाने के लिए घर पे आया ही नहीं था। यह बात मानो अब पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। लेकिन वहीं इस बात से लोगों में काफ़ी डर की वजह भी थी। तो यह एक घटना थी पंडित मोहनदास की ज़िंदगी में घटी हुई छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको तक शेयर करी है। दूसरी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये कहानी है विनोद की। विनोद एक झारखंड के छोटे से गांव में रहा करते थे। यह कहानी भी करीब आज से 25 साल पुरानी होगी। करीब ये बात है सन 2000 की। विनोद को शराब पीने की बहुत ज़्यादा लत थी, लेकिन शराब की दुकान उनके गांव से थोड़ा दूरी पर थी, जिसके लिए उनको काफ़ी दूर रास्ता तय करके जाना पड़ता था। वैसे तो उनके गांव से एक शॉर्टकट भी रास्ता था जो कि एक बीहड़ जंगल से होकर जाता था, जहां पर अक्सर लोग आना जाना कम ही करते थे। लोगों का जब भी कहीं जाने का होता था तो वह उसी लंबे रास्ते से होकर जाते थे। लेकिन विनोद इतना शराब पीते थे कि उनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, विनोद शाम को शराब पीने के लिए उसी दुकान की तरफ गए। उसी लंबे रास्ते से होकर उन्होंने वहाँ पे पहुँचने के बाद में शराब पीना शुरू किया। शराब पीते पीते समय काफ़ी हो चुका था, जिसकी वजह से नशे की वजह से उनको समय का कुछ पता नहीं चला। उनके साथ के लोग बताते हैं कि समय ज़्यादा होने की वजह से विनोद ने सोचा कि चलो मैं आज इसी बीहड़ के रास्ते से जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। उनके साथ उनके जो दोस्त थे उन्होंने उस रास्ते से जाने से उनको मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना। तो उनके दोस्तों ने उसे वापस उसी रास्ते से जाने दिया। लेकिन उस समय उस रास्ते पे आना सबके बस की बात नहीं थी। लेकिन वह थोड़े नशे में होने की वजह से उस रास्ते से आ गए। समय काफ़ी हो चुका था, रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे होंगे। रात की बात करें, वहाँ पर तो कोई उस रास्ते से दिन में जाने की हिम्मत नहीं करता था, तो रात में तो कोई ही नहीं जाता था। लेकिन वह विनोद उस दिन काफ़ी नशे में था। हाथ पैर झुलाते हुए इधर उधर भटकते हुए वह उस बीहड़ से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। और इंसान नशे में तो वैसे भी शायद लगता है कि वह अपनी सारी सेंस को खो देता है। वह धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है मानो जैसे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही हो। लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है और पीछे मुड़कर वापस नहीं देखता है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था वह आवाज़ तेजी होती जा रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद में अब कहीं ना कहीं उसका सारा जो नशा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। एक अजीबो तरीक की आवाज़ उसे कानों में मानो एकदम घुसती चली जा रही थी। मानो आवाज़ ऐसी थी जैसे पीछे से कोई फुटबॉल आके उसके पीछे पीछे चल रही हो। लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। शायद उसका नशा अब तक पूरी तरह हावी हो चुका था, जो पूरी तरह उतर चुका था। लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने रास्ते पे आगे बढ़े जा रहा था कि तभी अचानक से उसके पैरों में कोई चीज़ टकराई, जिसे देखने के लिए वह नीचे मुड़ा तो देखा कि वह कुछ नहीं, एक किसी आदमी का कटा हुआ सर था। तो उसने तुरंत समझा कि शायद ये वही सर था जो उसे महसूस हो रहा था कि कोई जैसे वॉलीबॉल या फुटबॉल की तरह पीछे उसके चलता चला आ रहा है। ये सब देखने के बाद में विनोद का मानो कलेजा सा फट गया हो।
सारा शराब का नशा एक जरा से क्षण में उतर गया हो उसका। और इसके बाद में अचानक से जब उसने देखा कि उस कटे हुए सर की आंखें मानो जैसे आम इंसान की तरह खुल रही थीं। यह सब देखते ही विनोद अचानक तुरंत बेहोश हो गया। जब विनोद को होश आता है तो वह अपने घर पर था। तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम उस रात उस जंगल में करने क्या गए थे और क्यों तुम वहाँ पर बेहोश पड़े थे। तो उसने उसके साथ हुई सारी घटनाओं को अपने परिवार वालों को बताया। उन्होंने बताया, लोग ऐसा बताते हैं कि कुछ दिनों पहले वहाँ पर एक इंसान की 4 से 5 लोगों ने मिलकर गला काटकर हत्या कर दी थी। वो जंगल काफ़ी सुनसान होने की वजह से वहाँ कोई भी नहीं आता जाता था, जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो यह कुछ 2 मेरी सच्ची कहानियाँ थीं जो लोगों के साथ में घटी थीं, जिनको मैंने आप तक पहुँचाया। कहानी ये कैसी लगी हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलेंगे आपसे जल्द ही दूसरी नई कहानियों के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।